दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, कुछ दिनों के लिए अपने घर को आती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती है। ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर लेट जाती है। कुछ देर के बाद एक और लड़का आता है जो उसी सीट पर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही बैठता है वो लड़की उसे मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, भेजबाजी हो जाती है। जो आसपास के लोग होते हैं वो भी उस लड़के को भला बुरा बोलते हैं, लेकिन लड़के की भी सीट थी कि मैं बैठूंगा तो यहीं पर बैठूंगा। दोस्तों, लड़की हार मान जाती है। अंत में जो है लड़का उसी के साथ उसी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है दोनों की परेशानी बढ़ जाती है। दोनों को एक सीट पर ही अपनी रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, रात भर गुजरने के बाद जब सुबह होती है तो बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ हो चुका था। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम अंजू होता है, 26 साल की खूबसूरत लड़की दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पढ़ाई करती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर, बिहार उसका घर होता है, आ रही थी। वैशाली एक्सप्रेस में 15 नंबर सीट पर बैठती है। उसी का और डब्बा होता है। जब वो जाती है अपनी सीट पर बैठ जाती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो उसके बाद एक बुक निकालकर पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद एक लड़का भी भटकते भटकते आता है जिसकी उम्र 28 साल की होती है। उसका नाम सूरज होता है। आता है, उसी सीट पर अपना बैग रखता है और उसके पैर के बगल में ही बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बैठता है अंजू उसको मना करती है, कहती है कि यह मेरा सीट है, इस पर कहाँ बैठ रहे हो। सूरज कहता है, क्यों, मैंने भी टिकट लिया है, मेरा भी जाने का अधिकार है, मैं भी जाऊंगा। कहती है, नहीं, इस पर कैसे जा सकते हो, और इस पर मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं बैठने दूंगी। सूरज कहता है, भाई मैं तो जाऊंगा तो इसी पर जाऊंगा। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है। तभी जो है उसके अगल बगल के जो लोग थे वो भी बोलने लगते हैं। सूरज से कहते हैं कि अकेले लड़की को देखकर तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, और ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो अभी पुलिस वाले आएंगे, फिर तुमको बताएंगे। वो कहता है, भाई जब कोई आएगा तो देखा जाएगा, तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पर मैं बैठ जाऊं। तो वो लोग बोलने लगे, नहीं बैठने नहीं देंगे, नहीं बैठने देंगे। तो कहता, नहीं बैठने देंगे तो जहाँ हो वहीं पर चुप रहो, मैं जाऊंगा, कैसे भी करके जाऊंगा। अब दोस्तों, हर कोई चुप हो जाता है, कौन किससे लगे इतना। अब दोस्तों, जब वो जीत करके बैठी ही जाता है तो अंजू भी जो है अब क्या करती, उसको निहारने लगती कि कहीं शोर है, क्या है, सरफिरा है। उसे जो है निहारती है और धीरे से उसका एक फोटो खींच लेती है मोबाइल में। उसके बाद जो है वो लेट जाती है। अब लेटती है तो सूरज को अपने पैर से धक्का मारती है, ठोकर मारती है। सूरज कहता है कि मैडम, इतना भी गिरा नहीं हूँ मैं भी एक इंसान हूँ। इस तरीके से जो पैर से धकेल रही हो अच्छी बात नहीं है। तो अंजू कहती है कि फिर उतर जाओ ना, कौन कह रहा है इस पर बैठने को, मेरी सीट है, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तो सूरज कहता है कि तुम्हारी सीट है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे लात मारोगी। वो बोली, मेरी मर्जी, मैं तो जैसे मर्जी वैसे ही बैठ के जाऊंगी, वैसे ही लेट के जाऊंगी, और मुझसे ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना। मैं IAS की, UPS की तैयारी कर रही हूँ, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। दोस्तों, सूरज कहता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब दोस्तों, ट्रेन फुल स्पीड में चल रही थी। 1 घंटे बाद टीटी आता है। उसके बाद आके अंजू से कहता है, हाँ मैडम, टिकट दिखाइए। अब अपना टिकट बैग में ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों उसका टिकट उसके पास था नहीं। टीटी बोलता है, मैडम जल्दी करो। वो बोलती है,
सर में लगता है अपना टिकट भूल आई हूँ। उसे याद आता है कि जिस पर्स में उसका टिकट था, पासबुक था, आधार था, वो सब तो कमरे पर ही सो रही है। वो कहती है, सर मैं भूल गई, लेकिन मेरा नाम अंजू है। 26 साल देखिए आपके उसमें लिखा होगा और ये सीट मेरी ही है। तो टीटी कहता है कि ऐसी नहीं चलेगा मैडम, आप टिकट दिखाइए वरना दूसरा टिकट बनवाइए। अब अंजू जो है परेशान हो जाती है, कहती है, सर मेरी ये सीट है, मैं दूसरा टिकट क्यों बनाऊंगा? या तो आप टिकट दिखाइए नहीं तो बनवाइए। नहीं कर सकती है तो आप इस पर से उतर जाइए। कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। टीटी कहता, नहीं है तो आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए। अब दोस्तों सूरज देख रहा था, उसे रहा नहीं जाता। वो कहता है, सर जब इन्हीं की ही ये सीट है, आपके शर्ट में नाम लिखा है, तो आप क्यों नहीं मानते? किसी का विश्वास करना चाहिए। अब दोस्तों जब टीटी सुनता है भड़क जाता है, बोलता है, ज़्यादा ज्ञान मत दो और ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी टिकट कहाँ पे है? बोलता, मेरा कंफर्म नहीं है, मेरी वेटिंग टिकट है, मेरे पास है। टिकट तो कहता है, फिर किस हैसियत से तुम इस सीट पर बैठे हो? अब दोस्तों सूरज भी भड़क जाता है, कहता है, जिस हैसियत से रेलवे ने टिकट काटा है, जिस हैसियत से उसके पास सीट नहीं था, उसने वेटिंग टिकट किया, हमको उसी हैसियत से जा रहे हैं। पैसे दिए हैं और मेरी मर्जी में जहाँ भी बैठकर जाऊंगा। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद टीटी कहता है, ज्यादा बांस मत करो, टिकट दिखाओ। वो टिकट दिखाता है तो कहता है कि तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम इसमें क्यों बैठे हो? बोला, मेरे फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन उसमें 4 से ही सीटें होती है। अब उसमें मैं वेटिंग लेकर कहाँ बैठूंगा? इसमें सेकंड 2 सीट होती है तो कहीं भी चला जाऊंगा बैठ के, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। दोस्तों उसके बाद टीटी टिकट से कर देता है और उसके बाद अंजू से कहता है, हाँ मैडम लाइए 1900 रुपये लाइए, आपका 1900 बन रहा है और टिकट बनवाए। अब वो कहती है कि सर रोने लगती है, कहती है, सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 50 रुपये है, वो भी मैं स्टेशन पर उतरूंगा, वहाँ का किराया है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है, टीटी बहस करने लगता है तो सूरज कहता है कि ऐसा है, 900 आप मुझसे ले लीजिए, आप टिकट बना लीजिए। अगर आप नहीं मान रहे हैं, अब टीटी जो है वो 1900 रुपये ले लेता है, टिकट बना देता है और अंजू के हाथ में दे देता है। अंजू टिकट पा जाती है, खुश हो जाती है और सारे लोग भी देखने लगते हैं कि हाँ यार देखो कैसा बंदा है। 1900 रुपये दे दिया, टिकट बन जाता है। तो उसके बाद अंजू जो है उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाता है। वो अपना जो पैर अभी तक उसको ठोकर मर रही थी, उसको थोड़ा समेट लेती है और कहती है कि सर आप सही ढंग से बैठ जाइए। सूरज कहता है, नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे बैठे रही है वैसे बैठिए, और मैं बहुत ऐसे धक्का खाया हूँ, बहुत लात जूते खाया हूँ, मैं चलूँगा। वो शर्मिंदा हो जाती है, कहती है, सर सॉरी, आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कुछ देर बाद दोस्तों चिप्स, कुरकुरे और लेस बेचने वाला आता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आता है। तो सूरज जो है बहुत सारा चीज लेता है। उसके बाद अंजू के तरफ 1-2 चिप्स बढ़ाता है, कहता है, खा लो मैडम। कहती, नहीं 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 खाना, शुक्रिया सर। कहता है, नहीं खा लो। अब दोस्तों लड़कियां तो लड़कियां ही होती है, उनको अगर चिप्स दो, कुरकुरे दो, लेस वगैरह दिखाओ, कोल्ड ड्रिंक दिखाओ तो कितना देर तक मना करती है। अंत में जो है वो ले लेती है और जब खाना शुरू करती है तो 4 से पैकेट खा जाती है। उसके बाद दोस्तों दोनों में थोड़ी दोस्ती होती है, वो और सिमट जाती है, आधा सीट उसके लिए खाली कर देती है। कहती है, सर आप आराम से बैठिए। और उसके बाद वो अपनी किताब निकालती है, यूपीएससी की उसको पढ़ने लगती है। सूरज देखता है, कहता है कि आप क्या करती है? अंजू कहती है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। सूरज कहता है कि तैयारी कहाँ तक पहुँच गए है? वो बोली, 3 साल से कर रही हूँ, 2 बार मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया, प्री मेरा निकाला भी, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाता। तो उसके रिलेटेड जो है सूरज उससे क्वेश्चन करने लगता है, कुछ बताती है,
कुछ नहीं बता पाती। फिर वो समझाता है। अब दोस्तों अंजू जो है वो हैरान रह जाती है कि इन्हें यूपीएससी की इतनी जानकारी कैसे है। वो बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं, आप कोई नौकरी करते हो? तो सूरज कहता है कि अभी आप जो कर रहे हैं पहले मैं भी वही करता था। फिर अंजू कहती है, तो आपने छोड़ क्यों दिया? तो सूरज कहता है, मैंने छोड़ा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया, पीसीएस ऑफिसर हूँ, बिहार में एक नायब तहसीलदार हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही यही सुनी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रात को 11 बज गए थे। वो अपना कान पकड़ लेती, कहती, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर अंजू कहती है, सर आप पहले क्यों नहीं बताए, पहले बता दिए होते तो सूरज कहता कि पहले बता देता तो तुम्हारे लात का मार कैसे खाता। दोस्तों वो शर्मिंदा हो जाती है, अपना कान पकड़ लेती है, कहती है, सॉरी सर। कहता, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता ही रहता है। अब दोस्तों उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों काफ़ी बातें करते हैं और उसके बाद जब रात को 12 बज जाता है अब दोनों को ही नींद आने लगती है। अंजू कहती है कि सर आप सो जाइए थोड़ा, मैं थोड़े से ही जगह में बैठ जाऊंगी। तो सूरज कहता है कि यह तो अन्याय होगा, आपकी सीट है और आप बैठ के जाएंगे, मैं लेट के जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। आपने इतना बैठने को दे दिया है वही बहुत है, और आधे में आप बैठ जाइए, आधे में मैं बैठ जाता हूँ। दोस्तों आधे आधे में दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है नींद जो है वो हैवी होती है। दोनों धीरे धीरे सरकते एकदम लंबे हो जाते हैं। एक का सर इधर, एक का सर उधर, एक दूसरे के समानांतर दोनों सो जाते हैं। अब दोस्तों 20-20 में उन दोनों की आँख भी खुली, उसके बाद एक दूसरे को देखा, फिर सो गए। दोस्तों जब सुबह हुई और सब लोगों को पता चला कि एक ये पीसीएस ऑफिसर है तो उसको भी बड़ी शर्मिंदगी होती। बोले, सर आपको पता नहीं था, आप पहले बता दिए होते तो हम आपके लिए पूरी सीट खाली कर देते, आप आराम से सोकर जाते, आपको तकलीफ हुए, हमने आपको उल्टा सीधा कहा। तो सूरज बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले जब चलता था तैयारी करता था तो बहुत मैं जर्नल में गया हूँ, स्लीपर में गया हूँ, बहुत धक्के खाया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अंजू कहती है कि आप दिल्ली किसके लिए गए थे? बोला, मैं सरकारी काम से गया था, कल का ही मेरा टिकट था आने का, लेकिन आप मैं वहाँ पर चला गया अपने दोस्तों से मिलने जहाँ पर मैं रहता था पहले मुखर्जी नगर में। तो जब वहाँ पर गया तो वो लोग रोक लिए और आज का मेरा आना हुआ और आज का मैं टिकट निकलवाता हूँ, तो टिकट मेरा कंफर्म हुआ नहीं, तो इसीलिए अगर मैं कल चला आया होता तो तुम्हारा मार कैसे खाता। अब दोस्तों इतना सुनकर अंजू भी हंस देती है, कहती है, सर आप कितनी बार बोलेंगे? तो बोला, ये तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों समस्तीपुर के दोनों रहने वाले होते हैं, अंजू भी और सूरज भी, लेकिन सूरज का ड्यूटी जो है वो अरिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। नायब तहसीलदार के पद पर दोनों उतरते हैं, एक दूसरे का नंबर देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अंजू कहती है, सर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तैयारी करने के लिए। कहता, कोई बात नहीं, जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको दिया करूँगा। दोस्तों धीरे धीरे दोनों में बात होता है। 2021 में उनकी मुलाकात हुई थी और 2023 तक आते आते दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, दोनों में प्यार हो जाता है और सूरज और अंजू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश है। अंजू जो है अभी भी आगे की तैयारी ही कर रही है और सूरज सर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।